जब मैं जिम में होता हूँ ना तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि यार यासिर भाई आप क्या डाइट लेते हो, आप क्या खाते हो, क्या वर्कआउट करते हो, कि आपने ये बॉडी बनाई, मतलब जैसी ही बनाई। पूछते हैं लोग तो मैं उनको सब कुछ सच सच बताता हूँ। फालतू की भरमबाजी और शशकेबाजी नहीं करता कि आपका भाई उबली हुई सब्जी खाता है, बॉइल्ड चिकन खाता है, 12 अंडे, 2 दर्जन अंडे खाता है। भाई जो खाता हूँ वो बताता हूँ कि भाई नॉर्मल खाना खाता हूँ, थोड़े बहुत बॉइल्ड एग्स खाता हूँ, थोड़ी बहुत रेड बीन्स, चिकन, इवन वे प्रोटीन भी लेता हूँ। सब कुछ सच सच बताता हूँ। फालतू की शशकेबाजी ना मैं करता हूँ ना मुझसे बर्दाश्त होती है। सच बात है। फिर वही लोग मुझे बोलते हैं कि यार यासिर भाई ऐसी बॉडी बनाने में हमें तकरीबन 4 या 5 साल लग जाएंगे, और फिर मैं उनको बोलता हूँ कि आप लोग बिल्कुल सही गलत कह रहे हैं। तो आज की वीडियो में आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी ऐसी गलतियां मैंने की जिससे मुझे इतना लंबा टाइम लग गया ऐसी बॉडी बनाने में, और आप लोग ऐसी बॉडी या फिर इससे बहुत अच्छी बॉडी आप बना सकते हो, वो भी इतने कम टाइम में, मतलब कि 1 साल में, या फिर इससे भी अंदर। अगर फुल डिटर्मिनेशन के साथ बॉडी बनाओ ना, फुल एकदम गजनी बन के या फिर ऋतिक रोशन बन के, तो उससे भी कम टाइम में बना सकते हो। तो अगर चाहते हो कि एक बहुत ही सेक्सी बॉडी तुम बनाओ तो ये वीडियो आप लोग एंड तक देखिए। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज यासिर फ्रॉम फिट एंड। सबसे पहली गलती जो मैं करता आया हूं वो है स्प्लिटिंग डेज। जब भी तुम अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हो, तुम्हारा कोई पार्टनर होगा या फिर तुम्हारा कोई ट्रेनर होगा, तो मैं यही बोलता हूँ कि भाई तुम्हें मंडे को चेस्ट लगाना है, ट्यूसडे को बैक लगानी है, शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप, और एंड में तुम्हें लेग्स लगानी है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बॉडी बहुत जल्दी और बहुत अच्छी बने तो तुम्हें फुल बॉडी वर्कआउट करना पड़ेगा। और फुल बॉडी वर्कआउट तुम कुछ इस तरीके से करोगे कि तुम मंडे को फुल बॉडी वर्कआउट करोगे, तुम ट्यूसडे को रेस्ट लोगे, वेंसडे को फिर से फुल बॉडी वर्कआउट करोगे, थर्सडे को रेस्ट, और फ्राइडे को तुम फुल बॉडी वर्कआउट करोगे। फुल बॉडी वर्कआउट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब तुम बिगनर होते हो तो तुम्हारी बॉडी में मसल की और स्ट्रेंथ की जो टेंडेंसी होती है, मतलब कितनी जल्दी ग्रो कर सकते हो, वो होती है बहुत ज्यादा। और जब तुम एक मसल को हफ्ते में 3 बार हिट करोगे तो वो बहुत ही अच्छे से ग्रो भी करेगा और बहुत ही जल्दी बनेगा भी। और यही गलती मैंने की थी कि जब मैंने जिम स्टार्ट किया तो मैंने 1 डेढ़ हफ्ता मिक्स वर्कआउट किया और फिर मैं स्प्लिट डेज में चला गया, मंडे चेस्ट और इस तरीके से चला गया। और उससे मुझे हुआ ये कि मुझे बहुत टाइम लग गया। मेरे भाई आपको तकरीबन 1 से 2 महीना आपको फुल बॉडी वर्कआउट करना है। फिर उसके बाद आपको पुश पुल लेग की तरफ जाना है। पुश पुल लेग क्या होता है कि पुश एक्सरसाइज सारी वो होती है जिसमें आप वेट को अपनी बॉडी से पुश कर रहे होते हैं, जिसमें आपके शोल्डर आ जाते हैं कि आप बॉडी से पुश कर रहे हो, आपका चेस्ट आ जाता है, आपके ट्राइसेप आ जाते हैं। ये सारे पुश वर्कआउट होते हैं। और फिर आपका पुल वर्कआउट होता है जिसको आप अपनी बॉडी की तरफ पुल कर रहे होते हैं, जैसे कि आपका बाइसेप हो गया, आपकी बैक हो गई, ये होता है आपका पुल वर्कआउट। और लेग तो आपका थाइज होते हैं। और पुश पुल लेग में भी यही होता है कि आप एक मसल को 2 बार हिट कर रहे हो, तो मंडे को पुश लगाते हो तो ऑटोमेटिकली थर्सडे को वापस से आप पुश लगा रहे हो। तो थर्सडे को आते हैं ना पुश पुल लेग, हाँ, थर्सडे को वापस आप पुश लगा रहे हो जिसमें आपका चेस्ट शोल्डर सब आ जाता है। तो 2 बार एक आप मसल को आप हिट कर रहे हो। और रिसेंटली मैंने ये पुश पुल लेग स्टार्ट किया था। इससे पहले मैं वही स्प्लिट डेज कर रहा था जिससे मुझे इतना टाइम लग गया। अब जब से मैं पुश पुल लेग लगा रहा हूँ ना, मेरी बॉडी में अलग ही लुक आ रहा है यार। मैं फील कर सकता हूँ कि हाँ यार मेरी बॉडी में बहुत फर्क आया है। तो यार तुम अभी से स्टार्ट कर लो अगर तुम चाहते हो कि तुम मेरे से अच्छी बॉडी बनाओ। दूसरी गलती जो कि आजकल हर दूसरा बंदा कर रहा होता है वो है ईगो लिफ्टिंग। अगर तुम चाहते हो ना कि तुम एक अच्छी बॉडी बनाओ, मतलब कि अच्छी से मतलब मेरा ये है कि तुम अगर लाइट हाउस जाके या फिर लुंडा बाजार जाके 200 रुपए की शर्ट भी खरीदो, वो तुम पे अच्छी लगे ना, तो तुम्हारा जो ईगो है ना, जो भरमबाजी है, वो तुम्हें जिम के बाहर छोड़नी पड़ेगी। ये नहीं कि भाई शब्बीर जो है ना वो भाई 120 केजी से डेडलिफ्ट मार रहा है तो मैं 140 से मारूंगा। इससे होता ही है कि आपकी इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और एक बार अगर तुम्हारी इंजरी हो गई तो सारी जिंदगी बैठ जाओ। और अगर तुम्हें बॉडी बिल्डिंग से इश्क है ना, तो भाई मैं बता रहा हूँ बहुत रिग्रेट होगा। एक बार मुझे इंजरी हुई थी मेरे रिस्ट पे। मैंने 2 महीने एक्सरसाइज नहीं की थी और मैं रिग्रेट करता हूँ, मतलब रिग्रेट नहीं, मैंने ओवरकम कर लिया, लेकिन वो जो 2 महीने थे मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो यार अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें इंजरी ना हो तो प्लीज ईगो लिफ्टिंग को साइड पे रखो। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इतने हैवी वेट से एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ऑब्वियस बात है, जब आप ज्यादा थोड़ा एडवांस वर्कआउट करोगे, आपको टाइम हो जाएगा, तो आप इतना हैवी वेट भी मारोगे। लेकिन स्टार्ट में प्लीज इस तरीके से ईगो लिफ्टिंग या फिर भरमबाजी में या फिर शब्बीर को देख के, अपने दोस्त को देख के भाई मुझे इतना वेट मारना है, ये ना करना। सारी जिंदगी के लिए एक्सरसाइज रह जाएगी तुम्हारी।
तीसरी गलती जो कि मैंने बहुत की है इज नॉट डूइंग प्रॉपर टेक्निक। प्रॉपर टेक्निक जो है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें मैं बहुत ही गलती करता हुआ आ रहा था, क्योंकि जब ईगो लिफ्टिंग होता था ना मेरे अंदर भी फुल भरमबाजी होती थी कि भाई मेरा दोस्त अगर इतने वेट से मार रहा है तो मैं इससे ज्यादा मारूं, और उससे आपकी जो टेक्निक है वो पूरी खराब हो जाती थी। तो आपका जो प्रॉपर तरीका होता है ना वो ये नहीं होता कि भाई आपने वेट उठाया तो भाई ऊपर लाना और नीचे छोड़ना है। पूरा एक प्रॉपर टेक्निक होती है कि अगर आपने वेट 1 सेकंड में ऊपर उठाया है तो 1 सेकंड के लिए ऊपर अपने मसल को स्क्वीज करो, फिर 2 सेकंड के लिए अपने मसल को नीचे जाके छोड़ो, नेगेटिव फ्लो रखो, अपने मसल पर फोकस रखो, तभी जाके तुम्हारे मसल में बहुत ही अच्छा पंप आएगा। और ये जो गलती है ना मैं तुम्हें बता नहीं सकता, ये मैंने लास्ट ईयर तक मैंने कंटिन्यू किया था कि मैं यही करता था कि मैं बस वेट उठाता था और बस लगाना शुरू हो जाता था। और जब से मैंने नेगेटिव स्लो, जिसको आप बोलते हैं कि नीचे जब आप स्लो आ रहे होते हो, मसल पे फोकस होता है, आपका मसल जो होता है कंट्रोल होता है, तो जितना फर्क मुझे इन चीजों से आया है ना, मुझे सारी जिंदगी फर्क नहीं आया। तो प्लीज अगर तुम चाहते हो ना तुम्हारे मसल में फर्क आए बहुत जल्दी, तो ये चीज अप्लाई करो। ये जो गलती मैंने की है इसको छोड़ दो। चौथी चीज जो कि मैं बहुत टाइम तक करता हुआ आया हूँ वो है डंडी मारना, मतलब कि नॉट डूइंग द लास्ट रेप। होता ये कि भाई जब भी किसी भी एक्सरसाइज का जब हमारा तीसरा सेट होता है तो आखिरी के जो रेप्स होते हैं ना उसमें हमारी मरने वाली हालत होती है और हम चाहते हैं कि भाई 8 रेप्स की जगह हम लोग 6 रेप में खत्म कर दें, जो कि बहुत ही गलत है भाई मेरे। तो मेरे भाई ऑलवेज गो फॉर लास्ट रेप। भले तुम्हारी हालत ऐसी हो ना कि तुम्हारी चीखें निकल रही हो, तुमसे उठ नहीं पा रहा हो, तुम्हारा जो मसल जो है ना वो चीखें मार रहा हो, तुम फील करो कि भाई मसल जो मेरी नसें ना वो फट जाएंगी, स्टिल तुम्हें अपना लास्ट रेप निकालना है। और वही जो लास्ट रेप होगा ना, अगले दिन जो तुम्हारा अगले दिन जो तुम्हारा पेन हो रहा होगा ना वो उसी लास्ट रेप की वजह से हो रहा होगा। और जो पेन होता है ना बेहतरीन पेन होता है वो। गलती नंबर 5 इज परफॉर्मिंग द सेम वेट सेम थिंग एवरी अदर वीक। मतलब कि मेरा ये है कि एक ही वेट को आप हर हफ्ते, मतलब कि हर हफ्ते क्या पूरे महीने कंटिन्यू रखो, और आप इससे ये करते हो कि आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं करते। प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता क्या है? प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता ये है कि अगर आपने लास्ट वीक बाइसेप में 10 केजी से आपने वर्कआउट किया था, तो आप ट्राई करो कि इस वीक आप एटलीस्ट 12 केजी से अपने सेट निकालो। 12 केजी से नहीं निकाल सकते तो अगर तुम्हें 3 सेट निकाले तो 4 सेट निकालो, या फिर प्रॉपर टेक्निक से करो। तो इसको प्रोग्रेसिव ओवरलोड बोलते हैं। और प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने से ही आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा फर्क आता है। अगर आप सेम वही रूटीन करोगे, फॉलो करोगे 1 महीने तक, भाई उसी वेट पे एक्सरसाइज करोगे, तो भाई फायदा ही नहीं है एक्सरसाइज करने का, छोड़ दो। और लास्ट गलती जो कि बहुत लोग करते हैं और मैंने भी की थी वो ये है कि एक गाय की तरह खाना या फिर बिल्कुल भी ना खाना। मैंने इतने लोगों से सुना है कि यार उनके ट्रेनर ने बोला या उनके किसी दोस्त ने बोला कि भाई अगर तुम्हें वेट गेन करना है तो तुम फुल मंड के खाओ, तुम अंडे खाओ, पराठे खाओ, मक्खन खाओ, जो दिल करे ना वो खाओ ताकि तुम्हारा वेट गेन हो। मेरे दोस्त, तुम्हें वेट गेन नहीं करना है, तुम्हें मसल गेन करना है, क्योंकि जब तुम वेट गेन करते हो ना उसके साथ तुम्हारा फैट भी गेन हो रहा होता है। अगर तुम सूखे हो ना, पतले से हो, तो तुम्हारे अंदर फैट है भाई, मसल नहीं है, फैट भरा हुआ है। तो जब तुम वेट गेन कर रहोगे ना तो ऑटोमेटिकली फैट भी गेन करोगे। शायद मैंने बहुत कंफ्यूज कर दिया। आसान भाषा में आपको ये समझाता हूँ कि अगर आपको वेट गेन करना है, आप पतले हो, तो जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है, मतलब समझो कि आपकी भाई दिन की जो मेंटेनेंस कैलोरीज है वो कोई 2200 है, तो उससे आपको थोड़ा सा ज्यादा, मतलब इतना सा आपको ज्यादा खाना है। अगर 2200 मेंटेनेंस कैलोरीज है तो तुम 2300 कैलोरीज इंटेक करो। इससे ज्यादा करोगे ना, समझो इतनी सी तुम्हारी कैलोरीज तुम्हें इतनी चाहिए, और तुम अगर इतनी ले रहे होगे ना तो ये जो इतनी ज्यादा है ना ये तुम्हारी फैट में कन्वर्ट हो जाएगी और तुम्हारे मसल नहीं बनेंगे, तुम्हारा फैट आ रहा होगा। तो जो भी तुम इतनी मेहनत करोगे ना सब गई पानी में। तो गाइस ये थी गलतियां जिसकी वजह से मेरी बॉडी 7 साल के बाद बनी है। तो ये गलतियां ना करना और 1 साल में मेरे से अच्छी बॉडी बना के दिखाओ, फुल एकदम 6 पैक एप बना के दिखाओ। मेरे तो गायब हो गए थे बीच में क्योंकि गलतियां की थी ना। तो तुम्हारा मौका है, चैलेंज करता हूं कि मुझे 1 साल के अंदर अंदर एकदम बेहतरीन मेरे से अच्छी बॉडी बना के दिखाओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए टिप्स के साथ। टिल देन स्टे फिट एंड स्लेट। Adiós.